हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त गगन और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही परोपकारी स्वभाव का है, बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है। कभी भी किसी को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो, हमेशा आगे बढ़ जाता है वो और उसकी मदद करता रहता है। और उसकी मदद करके उसको जो खुशी मिलती है ना, उससे उसका जीवन बहुत अच्छी तरीके से बीत रहा है। तो एक बार वो अपने घर के बागीचे में बैठा हुआ मौसम का आनंद ले रहा था। उसी वक्त वहां नारद मुनि गुजरे। नारद मुनि, हाँ, वही जो विष्णु भगवान के परम भक्त माने जाते हैं। तो नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर इस इंसान पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि कैसे हो बच्चा। तो सबसे पहले तो इन्होंने उनको प्रणाम किया कि नारद मुनि जी प्रणाम। नारद मुनि कहा खुश रहो बच्चा, और सब ठीक ठाक है। कहा प्रभु आपकी दया है। इन्होंने तभी देखा कि नारद मुनि ने अपने झोले में एक येलो कलर की लिस्ट फोल्ड करके रखी हुई थी। तो इन्होंने पूछा कि प्रभु ये आपके झोले में ये पीले रंग की येलो कलर की लिस्ट क्या है। तो नारद मुनि ने कहा देखो बच्चा, ये तो सीक्रेट है, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें भगवान के भक्तों के नाम है। मतलब भगवान जिनको अपना भक्त मानते हैं उनको रैंकिंग वाइज इस लिस्ट में उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ है। तो इस इंसान ने कहा अरे मैं भी तो भगवान का भक्त हूं, मैं भी तो भगवान की पूजा अर्चना करता हूं, तो जरा दिखाइए ना मेरा कौन से नंबर पे है। नारद मुनि जी थोड़ा संकोच में आ गए। उन्होंने कहा देखो बच्चा, ये तो दिखाने की चीज नहीं होती है। लेकिन ये इंसान बहुत जिद करने लगा कि नहीं आप दिखाइए, प्लीज दिखाइए। तो अंत में नारद मुनि ने वो पूरा लिस्ट दिखा दिया उसको। बंदे ने पूरा लिस्ट खोज लिया, कहीं भी उसका नाम नहीं था। उसको बहुत दुख हुआ। नारद मुनि तो चले गए, लेकिन इसके मन में चिंता समा गई। ये सोचने लगा कि लगता है भगवान की पूजा अर्चना बढ़ानी पड़ेगी। भगवान मुझसे खुश नहीं है, भगवान मुझे अपना भक्त नहीं मानते। यह सोचकर उसने तय किया कि ठीक है, आज से मैं दिन रात पूजा पाठ किया करूंगा और भगवान के लिस्ट में अपना नाम लाके दिखाऊंगा। रोज बंदा सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे बंद करके घंटों भगवान की पूजा किया करता, पर कभी भी उसकी पूजा पूरी नहीं हो पाती थी। अभी उसने पूजा स्टार्ट किया, अभी दरवाजे पे कोई आ गया, दस्तक दी। उसने कहा कि अरे फलाने का एक्सीडेंट हो गया है, उसको चोट लग गई है, उसको खून की जरूरत है। इतना सुनते ही ये अपना पूजा पाठ बीच में ही भूलकर दौड़ जाते थे उसको ब्लड डोनेट करने के लिए। पूजा पाठ शुरू की, पता चला कि सामने वाले या थोड़े दूर के पड़ोस के किसी घर में आग लग गई है। पूजा बीच में ही छोड़कर ये चले जाते थे आग बुझाने के लिए। काम करके जब वापस लौटते थे तो फिर उनको याद आता था अरे पूजा तो पूरी हुई नहीं, भगवान के लिस्ट में नाम कैसे आएगा। तो फिर से दुखी हो जाते थे। ऐसे इनका जीवन कटने लगा। एक बार फिर ऐसा हुआ कि नारद मुनि फिर से उसी बागीचे के पास से गुजरे और इस बार देखा कि यह इंसान मुंह लटका के बैठा हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा नारायण नारायण, क्या बात है बच्चा, क्या हो गया तुम्हें। मायूस होकर इस इंसान ने कहा कि नारद मुनि क्या बताऊं आपको, पूजा पाठ हो नहीं पा रही है, भगवान की लिस्ट में नाम कैसे आएगा पता नहीं। इतना बोलते बोलते ही उसकी नजर फिर से नारद मुनि के झोले पे गई। उसने देखा इस बार नारद मुनि के बैग में, झोले में ब्लू कलर की एक लिस्ट थी। तो इसने पूछा भगवान ये ब्लू कलर की लिस्ट क्या है। नारद मुनि ने कहा अरे इसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको भगवान पूजते हैं, जिनकी श्रद्धा भगवान खुद करते हैं। इस इंसान ने बड़े आश्चर्य से पूछा अच्छा ऐसा भी होता है क्या, धरती पे क्या ऐसे भी लोग हैं जिनकी श्रद्धा भगवान खुद करते हैं। तो नारद मुनि ने कहा हाँ ऐसे लोग तो हैं। बंदे ने मायूस होकर कहा देखिए नारद मुनि, मैं तो ऐसा इंसान कभी बन नहीं सकता, लेकिन प्लीज अगर आप मुझे दिखा देंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप प्लीज दिखाइए ना। नारद मुनि संकोच करने लगे, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लास्ट टाइम आपने देख लिया था, इस बार नहीं दिखाऊंगा आपको। लेकिन बंदा जिद करने लगा, नहीं नारद मुनि प्लीज दिखाइए, मैं तो ऐसे ही दुखी रहता हूं, थोड़ा सा दिखा दीजिए मुझे। जब नारद मुनि ने इस बंदे को वो ब्लू लिस्ट खोल के दिखाया
तो इस बंदे को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ तब जब सबसे टॉप पे इसी इंसान का नाम था। इसने एक बार लिस्ट देखा, एक बार नारद मुनि की तरफ देखा, पूछा भगवान ये कैसा मजाक है। नारद मुनि ने हंसकर कहा, बेटा ये मजाक नहीं है, ये जो तुम दूसरों की मदद करते हो ना, दूसरों की हेल्प करते हो ना, ये एक्चुअली तुम भगवान का काम करते हो और इसीलिए भगवान की नजरों में तुम श्रेष्ठ हो, पूजनीय हो, श्रद्धा के लायक हो। भगवान ये नहीं चाहता कि कोई दिन रात उनकी पूजा करे। भगवान ये चाहता है कि उनका बनाया हुआ एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, उसके काम आए। यही भगवान की सच्ची पूजा होती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूं कि आपको अपने आसपास कहीं भी कोई भी ऐसा आदमी दिखे जिसको मदद की जरूरत है, आपकी हेल्प की जरूरत है और आपके बस में है उसकी मदद करना, तो प्लीज करिए। मैंने खुद महसूस किया है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के, वो घूमकर कभी ना कभी आपके भी काम आता है, आपको भी उससे मदद मिलती है। इसलिए दोस्तों, जब कभी हो, कहीं पर भी हो, दूसरों की मदद करिए। एक अजीब सी खुशी मिलेगी आपको और आप ऐसा करके एक्चुअली भगवान का काम करेंगे। तो इसी कामना के साथ आज की कहानी यहीं खत्म करता हूं और आप लोग से विदा लेता हूं। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां लाकर आपके सामने सुनाने की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार।